जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या एग्ज़ाम होगा। देखो, आज यूजीसी नेट ने एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन और जारी किया है और उससे भी थोड़ा और भी ज़्यादा कंफ्यूज में डाल दिया और उससे थोड़ा हमें एक अलग ही वे में प्रूफ हो रहा है कि पेपर हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। इससे पहले एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनटीए के द्वारा, तो मैं सबसे पहले आपको वो दोनों नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर हम अपने सबसे मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आज का ये नोटिफिकेशन है 4 अगस्त 2022 को जारी किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि CUET यूजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि 4 अगस्त 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हुए थे जिसकी वजह से ये पेपर पोस्टपोन हो गया था। अब ये पेपर 12 अगस्त 2022 को होने वाला है। ठीक है, 12 अगस्त, ध्यान से सुनना, 12 अगस्त को होने वाला है। और ये एग्ज़ाम है, ये जो कुछ सिटी हैं, कुछ स्टेट हैं और उन स्टेटों के कुछ सिटी हैं जहाँ पर ये पेपर होने वाला है। जैसे टोटल 17 स्टेट हैं और इन 17 स्टेटों में से ये कुछ सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये पेपर होने वाला है, CUET का एग्ज़ाम। ठीक है, पहला नोटिफिकेशन तो ये। उसके बाद हम दूसरा नोटिफिकेशन एक थोड़ा पुराना है उसकी ओर लेके चलता हूँ, ये आपने भी देख लिया होगा। देखो, ये नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ द कैंडिडेट हु वर ईयरली शेड्यूल्ड टू अपेयर ऑन 4, 5, 6 अगस्त 2022 आर शिफ्टेड टू 12, 13, 14 अगस्त 2022 ड्यू टू वेरियस एंट्रेंस एग्जाम लाइक MHT, CET, BITSET और नाटा। ठीक है, अब देखो, ये कुछ डिपार्टमेंट हैं, ये कुछ हैं जिनके एग्ज़ाम 4, 5 और 6 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये एग्ज़ाम 4, 5, 6 अगस्त को नहीं हो पाए और अब ये एग्ज़ाम 12, 13 और 14 अगस्त को होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी साइड यूजीसी नेट का पेपर कब होने वाला है? 12, 13 और 14 अगस्त को। अब देखो, एक साइड 12 तारीख को CUET का एग्ज़ाम होने वाला है। तीन कंडीशन बन गई कि देखो, 12 तारीख को CUET का एग्ज़ाम होगा, 12 तारीख को ही नेट का पेपर होगा, 12 तारीख को ही ये जो तीन हैं इनका पेपर होने वाला है। अब देखो, एक बार थोड़ा सा पहले सोचो, पहले जब ये डेट नहीं आई थी, ये वाली और ये वाली डेट फिक्स नहीं हुई थी, उससे पहले भी हमारे मन में ये शंका थी कि नेट के जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जिनका पेपर 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला है, उन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 80% स्टूडेंट हैं जो उन्हीं सब्जेक्टों में हैं जिनका पेपर अब भी होना बाकी है। तो पहले ही एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि जो इतने बड़े सब्जेक्ट हैं जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, क्या उन सभी सब्जेक्ट्स का पेपर, क्या उन सभी स्टूडेंट का पेपर 3 दिन में हो पाना पॉसिबल है? तो पहले ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि इन 3 दिन में नेट के जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उन सभी का पेपर नहीं हो सकता या होने की संभावना कम है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 80% हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, पहले तो ये आता था कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको 2 दिन और आगे बढ़ा दिया जाएगा, जैसे 12, 13, 14, 15 और 16 या 17 तक पहुंचा दिया जाएगा या 16 तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ही 3 दिन में पेपर हो पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। दूसरी सिचुएशन आ गई है CUET की। भाई, टोटल 13 स्टेट हैं और 13 स्टेटों के जो सेंटर है ना, उनको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जिन जिन सेंटरों पर ये एग्ज़ाम होने वाला है 12 अगस्त को, उन्हीं सेंटरों पर नेट का एग्ज़ाम भी होता है। जैसे जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर है, यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम भी होता है, CUET का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र में CUET का एग्ज़ाम भी होने वाला है, नेट का एग्ज़ाम भी होता है। सागर मध्य प्रदेश में नेट का एग्ज़ाम भी होता है, CUET का भी होने वाला है। लेह लद्दाख में CUET का एग्ज़ाम भी होने वाला है और नेट का भी होता है। बोकारो झारखंड में दोनों एग्ज़ाम होंगे। जमशेदपुर में नेट का भी होता है और CUET का भी होने वाला है। अम्बाला हरियाणा में CUET का भी होने वाला है, नेट का भी होने वाला है। दिल्ली में भी यही हाल है, नलबाड़ी में भी यही हाल है, बिलासपुर में भी यही सिचुएशन है, नामसाई में भी यही है, जोधपुर में भी यही है, वाराणसी में भी यही है, हुगली में भी यही है। तो ऐसे ओवरऑल ये जितने भी सेंटर है ना, इन सभी में यही सिचुएशन है कि यहाँ पर CUET का भी एग्ज़ाम होने वाला है और ये सेंटर नेट के एग्ज़ाम के भी हैं। तो 3 एग्ज़ाम हो गए। 12 तारीख को ही इनका भी एग्ज़ाम होगा। भाई, ये हैं, इनका अभी तक सेंटर नहीं पता चला कि ये कौन कौन से सेंटर पर होंगे, लेकिन 12 तारीख को ये एग्ज़ाम भी होने वाले हैं।
12 तारीख को ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, 12 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा, 12 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। तो ये किसी एक सेंटर पर होना बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल सा लग रहा है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और बाकी फिर 13-14 तारीख को फिर ये 2 पेपर चल रहे हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम तो 3 दिन तक चलेंगे ना, और इसी दौरान नेट का पेपर होना। तो अब जो नेट का पेपर है, क्योंकि इनकी तो डेट फिक्स हो चुकी, CUET के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी, और इसके अलावा जो ये है MHT CET और BITSAT और नाटा, इनका एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फिक्स हो चुका है। लेकिन अभी तक जो नेट का एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल है, वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। तो ये वाले एग्जाम तो किसी भी हाल में पोस्टपोन नहीं हो सकते अब। तो अब पोस्टपोन होता है तो कौन सा एग्जाम होगा? हमारा नेट जेआरएफ वाला पेपर पोस्टपोन होगा। तो अब थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ये ऐसा लगने लग गया कि अब नेट का पेपर 12-13 अगस्त को नहीं होगा। 99% चांस है कि नेट का पेपर 12-13-14 अगस्त को नहीं होगा। 1% बाई चांस किसी तरीके से ये कर ले एडजस्ट कि चलो भाई किसी तरीके से हो जाए बाई मिस्टेक एडजस्ट, इन्होंने बहुत बड़ा सेंटर बना दिया हो या कुछ ऐसा कर लें, जिसकी बात अलग है। बाकी आपको भी लग रहा होगा कि अब इस सिचुएशन में 12-13-14 अगस्त को नेट का पेपर हो पाए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है, अब देखो अभी तक नोटिफिकेशन कुछ जारी नहीं किया गया है। वहाँ पर हम बात कर रहे हैं NTA ऑफिस में, वहाँ कॉल अटेंड नहीं कर रहे। कॉल अटेंड करते हैं तो भी कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहें, वहाँ पर जो भी होगा डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ऑथेंटिक तरीके से कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। तो अभी आपको पढ़ाई तो केवल वही टारगेट लेके करनी है कि हमारा पेपर 12 अगस्त को ही होगा, 13 अगस्त को होगा, 14 अगस्त को होगा। आपको ये टारगेट लेकर ही तैयारी करनी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आपको अपनी पढ़ाई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करनी है। आपको बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू 12 तारीख का टारगेट लेकर पढ़ते रहना है। माइंड डाइवर्ट होता है, पढ़ाई पर मन नहीं लगता, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे से पढ़ें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी जहाँ पर 3 मैंने नोटिफिकेशनों को आपस में कंपेयर करके समझा दिया है। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।